दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी पेपर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों जी हां दोस्तों, वे सवाल जो सच में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे होता क्या है कि बार बार हम प्रैक्टिस करते ही चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस तो मैंने लगभग 30 लेक्चर में प्रैक्टिस ही कराया, तो शुरुआत से 30 लेक्चर समाप्त हो गया। 31वें नंबर से मेरा मन हुआ कुछ नया करते हैं, और नया करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, तो बड़ा सोचते सोचते मैंने शुरू किया कि काम करते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या परीक्षा में आता है। अभी तक तो अंधेरे में तीर चलाना होता है कि ये भी परीक्षा में आता है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट। तो एक बार जब आप अपने सिलेबस को देख लेंगे ना, और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देख लेंगे ना, 5-6 साल का पहले कवर करते हैं, बढ़िया रिदम बना रहा तो 10 साल का कवर कर देंगे। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज चल रही है ये मैं हिंदी और जीएस दोनों की चला रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो जान जाइए, हिंदी की सीरीज के साथ साथ जीएस की सीरीज भी चल रही है। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम में दोस्तों जीएस वाली क्लास जाती है सुबह के 10 बजे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे विषय तो मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं और कुछ चीजें बचे हैं, तो अब हम जो है समीक्षा अधिकारी के जीएस को अभी कवर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि वहां पे जीएस में क्या क्या सवाल आता है। ठीक है, यहां जब हम हिंदी डिस्कस करते हैं ना, तो हिंदी के संपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करते हैं। यही 6 चैप्टर आता है, एक साथ 6 डिस्कस करते हैं। वहां जब जीएस डिस्कस करते हैं ना, तो जीएस के 14 चैप्टर हैं। जीएस के 14 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सर ये संभव कैसे है कि आप हर चैप्टर को डिस्कस कर पाए? ठीक है, संभव है, तभी तो मैं बता रहा हूं। आइए सुबह की क्लास ज्वाइन करिए, फिर पता चलेगा। ठीक है, आज हमारा 5वां लेक्चर है इस टाइप की सीरीज का, और टोटल देखेंगे तो समीक्षा अधिकारी का आज हमारा 35वां लेक्चर है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सभी, तो याद रखेंगे प्री 2017 के सवाल देखने वाले हैं, प्री 2016 के भी सवाल देखने वाले हैं, और प्री में 2016 में एक पेपर कैंसिल हो गया था, तो कैंसिल एग्जाम वाला भी देने वाले हैं। ठीक है, जो पेपर कैंसिल हो गया था उसको भी दोस्तों, कैंसिल एग्जाम का 16 का जो प्री हुआ था वही कैंसिल हुआ था, बाद में री एग्जाम कराया गया था। ठीक है, तो उसको भी दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, तब चीजें समझ में आएंगी। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स लॉन्च किया गया है। देखिए 2 तरह के कोर्स हैं, एक इंडिविजुअल का कोर्स अलग से है, एक समीक्षा अधिकारी के हिंदी के लिए कोर्स अलग से। दोनों अलग अलग कोर्स है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की किताब भी है और समीक्षा अधिकारी की किताब भी है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप अपनी किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, या जो भी दुविधा समस्या हो आप यहां से दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमने सेलेक्ट किया दोस्तों, विलोम शब्द वाला चैप्टर है, और याद रखेंगे प्री 2017 का सवाल है। सवाल आया था कि निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो कई सारा बच्चा सोचता है कि सम उपयोग हो जाएगा, गलत। निरुपयोग तो बहुत सारे बच्चों ने किया, ये भी गलत है। सदुपयोग भी गलत है। क्या होगा दोस्तों, अनधन उपयोग। उपयोग का उल्टा क्या हो जाता है, अनुपयोग होगा। ठीक है, कि समान हमारे अनुपयोग में है। ठीक है, सदुपयोग कब होता है, सदुपयोग होता है तब जब दुरुपयोग की बात आती है। किसकी बात आती है दोस्तों, जब दुरुपयोग की बात आती है, तो दुरुपयोग का उल्टा क्या हो जाता है, सदुपयोग होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब जिन्हें नहीं पता वो कहीं दुरुपयोग कर दिए, कहीं जो है सदुपयोग कर दिया, कहीं उन्होंने निरुपयोग कर लिया, ये ध्यान देना आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सवाल पढ़िए जो परीक्षा में सच में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, यह भी प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। दिया था कि इनमें से एक विलोम शब्द का गलत युग्म है, जो जोड़ा गलत है उसकी पहचान करना है। तो दक्षिण का तो वाम होता है, ये भी सही है। दक्षिण माने दाहिना, वाम माने बाएं। ठीक है, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, और बर्बर का सभ्य। अब जो गलत पूछा हो बताइए। अब ये तो पता है कि बर्बर का सभ्य होता है तो सत्य लिखा है। ठीक है, विधि का निषेध होता है भी सत्य है। उद्यम का निरुद्यम भी आपने पढ़ा होगा कई बार, दक्षिण का वाम भी पढ़ा होगा। फिर किया क्या जाए, लगाइए खोपड़ी जितना लगा सकते हैं। ठीक है, जितना दिमाग खर्च कर सकते हैं खर्च करिए, इस सवाल में नजर नहीं आएगा। बताऊं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है वही उत्तर यहां पर गलत है। कौन सा दोस्तों, उद्यम का निरुद्यम। अब आइए बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे अब यहां झगड़े पर हमसे उतारू हो गए कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिएगा दोस्तों। यहां पे उद्यम का, चलिए अच्छा पहले उद्यम लिख ही लीजिए। ठीक है, अगर आपके सामने शब्द दे रहा दोस्तों उद्यम, तो उद्यम का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है दोस्तों अनुद्यम। क्या होता है दोस्तों, उद्यम का अपोजिट होता अनुद्यम। सर हमने तो बहुत सी किताबों में पढ़ा है, पढ़ लो भैया, क्या करें। चाहते हो नंबर पाना, आयोग के हिसाब से चलना, तो जो समझा रहा हूं सुनो, पहले मेरी अपनी बात कह लेने दो, फिर अपनी बात कहना। उद्यम, एक दूसरा शब्द होता है दोस्तों उद्यमी। क्या शब्द होता है दोस्तों, उद्यमी। उद्यमी के 2 विपरीत होते हैं। ठीक है, 2 शब्द ऐसे हैं जो इसके विपरीत हैं। एक तो दोस्तों उद्यमी के विपरीत में क्या आता है दोस्तों, आलसी आता है, क्योंकि उद्यमी उसे कहा जाता है जिसके अंदर उद्यम की भावना होती है। और एक होता है दोस्तों निरुद्यम।
क्या होता है दोस्तों, एक होता है निरुद्यम। मामला यह है दोस्तों, ये जो निरुद्यम दे रहा है ना, ये सही तब होता जब इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी होती। अब आप बताओ क्या करना चाह रहे हो। हाँ सर, हो सकता है हम ही से गलती हुआ होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा जोश में ज़्यादा बोल गए, ठीक है कोई बात नहीं, समझो, ठीक है। तो उद्यमी लिखा रहेगा तब निरुद्यम होगा। जब यहाँ पे उद्यम लिखा है तो उद्यम का अनुद्यम होता है, याद रखना, ठीक है। हम भी परेशान हो गए थे जब ये सवाल देखे, तो हमने कहा यार क्या बात है, कैसे आयोग ने दे दिया, क्या सोचा, बड़ा सर्च करते करते फिर गया, एक एक सवालों का अर्थ निकाला। अर्थ निकालने के बाद तब पता चला ओहो मिस्टेक यहाँ पर है, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान, हाँ तब मिला जाके, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आप भी ज्ञान पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा दोस्तों फिर से प्री 2017 का सवाल है। लिख रहा है कि विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म है, जो सही जोड़ा, उसका पहचान करिए। तो अल्पज्ञ का दोस्तों बहुज्ञ हो जाता है, सही है। संयुक्त का संधियुक्त होता है, नहीं, संयुक्त संधियुक्त दोस्तों गलत हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाता है दोस्तों, असंयुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, संयुक्त का असंयुक्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, समस्त का गलत हो जाएगा। अभ्यस्त का दोस्तों अनभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त का क्या हो जाता है दोस्तों, अनभ्यस्त हो जाता है, अनभ्यस्त, ठीक है, अनभ्यस्त हो जाता है। अब अनभिज्ञ का, अज्ञ का याद रखेंगे विज्ञ होता है, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है। अनभिज्ञ का क्या होता है दोस्तों, अभिज्ञ होता है, ठीक है। इस तरह से है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। इस तरह से ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ पे देखिए प्री 2017 का सवाल लिख रहा है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, जो गलत है उसको पहचान करिए। लिख रहा है चल का सचल, चल का सचल नहीं होता है, चल का अचल होता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अचल। और अचल दोस्तों सचल का भी होता है, ठीक है। अचल किसका होता है, तो अचल सचल का भी होता है। निरपेक्ष का सापेक्ष, ठीक है। मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष, बाकी सब सही है दोस्तों, यही अशुद्ध है। और आपसे तो यही पूछा था कि कौन सा गलत है, बाकी तो सही है ना। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है, बंधन का मोक्ष हो जाता है, ठीक है। ये सब सही दिया हुआ है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों सही युग्म जो है वो पहचानिए। ये भी प्री 2017 का सवाल है। लिख रहा आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का क्या होता है दोस्तों, अनाग्रह होता है। क्या होता है, अनाग्रह। अब विग्रह का क्या हो जाता है दोस्तों, विग्रह का संधि हो जाता है, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। अपकर्ष का क्या हो जाता है दोस्तों, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। जारज का दोस्तों औरस बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होगा, विसर्जन का क्या होता है दोस्तों, आवाहन होता है। क्या होता है दोस्तों, विसर्जन का आह्वान होता है। और उत्सर्जन का क्या होता है, उत्सर्जन माने शरीर से कुछ बाहर निकाल देना। उत्सर्जन का हो जाता है संश्लेषित। क्या हो जाता है, संश्लेषित। उत्सर्जन समझिए, उत्सर्जन जैसे पसीने का रोए के माध्यम से उत्सर्जन होता है, शरीर से वो चीजें बाहर निकलती है, ठीक है। तो उत्सर्जन का क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन का संश्लेषण याद रखेगा, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी हो जाएगा। तो ये फिलहाल आपका अभी तो गलत उत्तर है, जो सही है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब अगला चैप्टर देखिए, तत्सम तद्भव आ गया। हम लोग हर चैप्टर से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में 6 चैप्टर आते हैं, तो सभी से डिस्कस करेंगे, 5-5 सवाल हर जगह से, ठीक है। तो आइए, पहला चैप्टर हो गया विलोम शब्द, दूसरा चैप्टर है तत्सम तद्भव, यहां से डिस्कस करते हैं। तो प्री 2017 का दोस्तों सवाल था, पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, जो तद्भव शब्द है वो पहचानिए। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक तरफ तत्सम लिख दूंगा, एक तरफ तद्भव लिख दूंगा, ताकि आराम से चीजें आपको पता चल जाए। जैसे उलुक लिखा है, ठीक है, तो उलुक जो है दोस्तों पूछा है ना, कौन सा तद्भव शब्द है, एक सेकंड, उलुक, ठीक है। उलुक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां तद्भव पूछा ना, तो तद्भव याद रखेगा। ओझा जो है ये तद्भव शब्द है, पहले सही वाला लिख लीजिए, ओझा। ओझा का तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है, ठीक है, ये तद्भव है। बाकी उलुक दोस्तों क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। उलुक का क्या हो जाता है दोस्तों, उलुक का उल्लू हो जाता है। कूप जो है दोस्तों ये भी तत्सम शब्द है, कूप का क्या हो जाता है दोस्तों, कुआं हो जाता है, ठीक है। पुस्तक भी आपका तत्सम शब्द है, पुस्तक का क्या हो जाता है दोस्तों, पोथी हो जाता है, पुस्तक का पोथी हो जाता है। तो पहचान कर लेंगे आप सभी ना। तो कौन सा यहाँ पे तद्भव था, ये ओझा तद्भव था, और ओझा आपको लिखा हुआ है। तो एक एक शब्द को हम लोगों ने और भी पढ़ लिया कि भाई किसी दूसरे का भी पूछा होता तो हम आराम से यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल पुनः तत्सम तद्भव का, पुनः जो है सवाल प्री 2017 का सवाल दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द
तत्सम है। जो तत्सम शब्द है, तत्सम माने वे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हों, ठीक है। तो संस्कृत से क्या है दोस्तों, सपूत नहीं होगा दोस्तों, सपूत। अब देखिए यहां भी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे दोस्तों तत्सम ले लीजिए, एक तरफ आप तद्भव ले लीजिए, ठीक है। तो अगर सपूत लिखा दोस्तों, तो सपूत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। सपूत का क्या हो जाता है दोस्तों, सुपुत्र हो जाता है, ठीक है। सरीसृप दोस्तों याद रखेंगे, सरीसृप जो है, ठीक है, सरीसृप ये सांप के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये आपका तत्सम शब्द है। सांकल जो शब्द है दोस्तों, सांकल, ठीक है। सांकल किसका होता है दोस्तों, सांकल श्रृंखला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्रृंखला को। और जो साँझ शब्द है, साँझ, इसके लिए होता है दोस्तों संध्या। क्या हो जाता है दोस्तों, इसके लिए संध्या शब्द हो जाता है, या फिर इसके लिए सायं शब्द हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल हो जाएगा, आप सीख गए करना, इसी तरह से आना चाहिए। जो सही उत्तर है दोस्तों, वो सरीसृप यहां पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे किसके बारे में पूछा था, तत्सम के बारे में पूछा था, ठीक। सृप क्या दोस्तों, सृप सांप को कहा जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, जो तद्भव है उसकी पहचान करिए। यह सवाल भी प्री 2017 का सवाल है। लिखा है ज्योत्सना, यह भी तत्सम है। श्रेष्ठी, सेठ को कहा जाता है, यह भी तत्सम है। परीक्षा भी तत्सम है। ये जो घर लिख रहा है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। वैसे घर के लिए दोस्तों गेह लिखा होता है, गेह, ठीक है। यह गेह भी क्या है दोस्तों, यह भी तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और इस गेह का तत्सम जो होता है वो होता है दोस्तों गृह। क्या होता है दोस्तों, गृह। और जो गृह शब्द होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो यहां से जाके सवाल पूछ रहा है, यहां पर फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ये भी आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा अखरोट का तत्सम बताइए। अखरोट का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। क्या होता है दोस्तों, अखरोट का तत्सम क्या होता है, अक्षोट। और अक्षवाट किसे कहते हैं दोस्तों, अक्षवाट कहते हैं अखाड़ा को। किसे कहते हैं, अखाड़ा को। तो अखाड़ा तो पूछा नहीं है, अखरोट पूछा है। ये अक्षयवट, अक्षवाट और अक्षवट ये सब क्या हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा तत्सम तद्भव का जो सही युग्म है उसे पहचानिए। लिख रहा महुआ का महुक हो जाता है, ठीक है। महुआ का महुक नहीं होता दोस्तों, महुआ का मधुक होता है। क्या होता है दोस्तों, मधुक, ये होता है दोस्तों। अक्षवाट अखाड़ा का होता है, बिल्कुल सही है। अदरक का आर्द्रक नहीं होता दोस्तों, अदरक का क्या होना चाहिए, आर्द्रक। ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा आर्द्रक, तब जाके सही होगा। ईक्ष नहीं होता दोस्तों, ईख का क्या हो जाता है, ईख का इक्षु हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्षु हो जाता है। तो बाकी के ऑप्शन तो गलत नजर आ गए, केवल एक ही ऑप्शन सही है, वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अखाड़ा को क्या कहते हैं, अक्षवाट कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अब 2 चैप्टर हम लोगों ने बड़े आराम से कवर कर लिया। तीसरा चैप्टर दोस्तों पर्यायवाची का है। पर्यायवाची में आ जाइए, हम लोग प्री 2016 वाला सवाल अटेंड करते हैं। प्री 2016 में जो सवाल आया था वो जरा देखिए। लिख रहा पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, ठीक है। पूरा का पूरा दोस्तों एक वर्ग ही दिया गया है, वो गलत है, वो पहचानना है। कह रहा सिंह, सिंह शेर को कहा जाता है। पंचानन भी शेर को कहा जाता है। नाहर भी शेर को कहा जाता है। मृगार यानी मृग धन अरि, मृग का शत्रु, ये भी शेर को कहा जाता है। तो यही शुद्ध हो गया हमारा, ठीक है। पहला वाला ही शुद्ध हो गया। चलिए अशुद्ध के कारण क्या है दोस्तों, वो भी पढ़ते हैं। सूर्य, सूरज को कहा जाता है। रवि भी कहा जाता है। दिनकर भी कहा जाता है। दिवाकर, प्रभाकर कहा जाता है। ये तरड़ी शब्द दे रहा दोस्तों, तरड़ी नाव को कहा जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या लिख रहा है दोस्तों, अच्छा इसी एक्चुअली इस तरड़ी की जगह अगर ये तरड़ी लिख देता, तरड़ी, ये वाला तरड़ी लिख देता, तो इस तरड़ी का मतलब क्या होता दोस्तों, सूर्य होता है, ठीक है। तो बच्चा जानता नहीं है ना, इस वजह से मात्रा के ऊपर ध्यान नहीं देता। ध्यान दीजिए, मात्रा की वजह से गलत हो गया, यही मात्रा उधर हो जाता तो ये भी सही हो जाता। अग्नि हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, पिसुन हो गया। पिसुन दोस्तों यहां पर क्या दिया है, गलत दिया है। अग्नि, पावक, अनल ये तो आग का पर्यायवाची है। आप मुझे बताओ पिसुन किसका पर्यायवाची है। बाकी यहां रमेश गलत दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। रमेश किसे कहते हैं दोस्तों, रमेश भगवान विष्णु को कहते हैं। बाकी महेश, भूतेश, सतीश जो है ये भगवान शिव को कहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहां आइए, अब जो लिखा था दोस्तों पिसुन, पिसुन दोस्तों किसे कहते हैं, तो पिसुन कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, पिसुन, पिसुन असभ्य को कहते हैं, या पिसुन पापी को कह सकते हैं, नीच को कह सकते हैं, ठीक है, खल को कह सकते हैं, ठीक है, खल दूसरा। तो याद रखिएगा पिसुन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहां पर नीच आप कर लीजिए, नीच, ठीक है, नीच कर लीजिए, इसके लिए पिसुन होता है, इस वजह से ये गलत थे। तो अब जो सही हो गया वो समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ आगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला दे रहा दोस्तों प्री 2016 का सवाल है, यहां भी सही टिक करो, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक
पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर को प्रस्तर भी कहते हैं, पत्थर को दोस्तों उपल भी कहते हैं, और पत्थर को दोस्तों पाहन भी कहते हैं, लेकिन पत्थर को दोस्तों पशम नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं दोस्तों? ये जो पशम शब्द दे रहा है ये दोस्तों पत्थर को नहीं कहते हैं। पशम किसे कहते हैं दोस्तों? पशम ऊन को कहते हैं, पशम ऊन को कहते हैं, ऊन को उड़ कहते हैं। पशम से एक शब्द बनता है पश्मीना। क्या बनता है दोस्तों? पश्मीना। ये सब दोस्तों ऊन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में। बाकी पत्थर को सैल वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है, वो याद रखेंगे। सैल वैसे पहाड़ को भी कहा जाता है और पत्थर को भी कहा जाता है। लिख रहा है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए दोस्तों सूर्य पुत्री की वजह से यहां सूर्य रवि को कहा जाता है और जा शब्द पुत्री के लिए यूज होता है। तो रवि जा हो गया, सूर्य जा हो गया, अर्क जा हो गया, तनुजा नहीं होता, ठीक है। तनुजा किसे कहते हैं दोस्तों? तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा, आत्मजा, आत्मजा, ठीक है, या फिर आपने क्या कर लिया? सुता, सुता, या फिर आपने कर लिया बेटी, ठीक है। ये सब किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये सब जो है पुत्री के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? पुत्री के लिए। तो यहां तनुजा नहीं होगा, बाकी रविजा, सूर्यजा। अर्क भी दोस्तों सूर्य को, अर्क का मतलब क्या है? सूर्य होता है, और जा का मतलब क्या दोस्तों? पुत्री होता है, ठीक है। तो अर्कजा भी किसका पर्यायवाची है? यह भी यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़िए, प्री 2016 का ही सवाल देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शंकर जी का नहीं है, वो बताइए क्या? ललाटाक्ष, ठीक है। तो ललाट इन्हीं के पास है दोस्तों, तो ललाटाक्ष भी कहते हैं, गंगाधर भी कहते हैं, ठीक है, गंगा को धारण करने की वजह से, ठीक है। त्रिलोचन भी कहते हैं, तीन है लोचन, जिसके लोचन माने आंख होता है, ठीक है। शशधर नहीं कहते हैं, ठीक है। शशधर दोस्तों किसे कहते हैं? शशधर दोस्तों चंद्रमा को कहते हैं, नहीं पता होगा आपको, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। चंद्रमा को दोस्तों याद रखेंगे विधु भी कहते हैं, चंद्रमा को दोस्तों मयंक भी कहते हैं, चंद्रमा को दोस्तों शशांक भी कहते हैं, चंद्रमा को दोस्तों शशिकांत भी कहते हैं। सर ये तो वो पर्यायवाची जो हम जानते हैं, कुछ नया बताइए। चंद्रमा को दोस्तों छपाकर कहते हैं, नहीं पता था आपको कि पता था? बताइए। चंद्रमा को छपाकर कहते हैं, चंद्रमा को कलानिधि कहते हैं, चंद्रमा को द्विराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विराज। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विराज, ठीक है, सॉरी द्विजराज, द्विराज नहीं, द्विज, द्विज राज, द्विज राज। चंद्रमा को द्विजराज भी कहते हैं, चंद्रमा को नक्षत्रेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्रेश। बस करें, ठीक है, बस करें कि और बताएं? बताइए, ठीक है, पढ़ते चलिए, ठीक है। जितना सीखते जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या पता कल को सवाल यहीं से बन जाए। विभुदेश वगैरह भी इन्हीं को कहते हैं, विभुदेश, ठीक है। जैसे विधु है ना, उसी से बन जाता है विभुदेश, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए प्री 2016 का सवाल है, पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। भैया आम का दे दिया, आम को अति सौरभ कहते हैं, आम को सहकार कहते हैं, आम को रसाल भी कहते हैं, आम को दोस्तों आम्र कहते हैं, ठीक है। आम्र फरों का राजा, इसे फलराज भी कहते हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन आम को दोस्तों अंबू नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? अंबू नहीं कहते। अंबू किसे कहते हैं दोस्तों? अंबू जल को कहते हैं। अंबू किसे कहते हैं भैया? अंबू जल को कहते हैं। और आप तो जानते हैं कि जल को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, अंबू कहते हैं, वारी कहते हैं, अब्द कहते हैं, ठीक है। अब द मत बोलेगा, अब्द बादल को कहते हैं, अब्ज कमल को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, सब जल के लिए हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। बड़ा अच्छा प्यारा सा चैप्टर। यूपी आरओ परीक्षा 2000 प्री की जो हुई थी 2017 में, उसमें सवाल आया था कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं होती दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। और जिसकी आशा हो, जिसकी आशा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रत्याशित कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा। आशातीत किसे कहते हैं? आशा से परे। क्या कहते हैं दोस्तों? आशा से परे, उसे कहते हैं आशातीत। आशाजनक ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। पूछा क्या है कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। हमारी टीम के द्वारा दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष रूप से 2 किताबें लॉन्च की गई। एक तो आपकी हिंदी की किताब है समीक्षा अधिकारी स्पेशल, एक जीएस की किताब है। दोनों अपने आप में जबरदस्त किताब है। इन दोनों के प्रमोशन के लिए यूट्यूब पर क्लास भी चल रही है। एक सुबह के 10 बजे जीएस की क्लास चल रही है, रात के 8 बजे हिंदी की क्लास चल रही है। दोनों आप देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो आप दोस्तों बैच ज्वाइन करिए, बाकी टेंशन छोड़ दीजिए। पहले पढ़िए, बाद में डिसाइड करिएगा किताब लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप किताब को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश,
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता है, अधिनियम होता है क्या, नहीं, ठीक है। राज्य द्वारा जो आदेश निकाला जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं, ठीक है, अध्यादेश कहते हैं। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश, ठीक है। राज्य के द्वारा जो कुछ आदेश निकाला जाता है उसके लिए अध्यादेश करेगा, अधिसूचना मत करेगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने यहां अधिसूचना किया, गलत जवाब है। ये देखिए प्री परीक्षा 2017 का सवाल है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो। अब देखिए यहां समझिएगा, पहले मैं एक एक बता देता हूं। नवोढ़ा, नवोढ़ा कहते हैं दोस्तों नवविवाहित स्त्री को। किसे कहते हैं, नवोढ़ा कहते हैं नवविवाहित स्त्री को, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रवत से पतिका दोस्तों कहते हैं वह स्त्री जिसका पति कहां गया दोस्तों, विदेश जाने वाला हो। याद रखेंगे विदेश, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विदेश जाने वाला हो। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, यहां पे जगह कमी है, ठीक है। जाने वाला हो तब क्या करेंगे दोस्तों, प्रवत से करेंगे। अगर प्रोसित कब करेंगे, जब जा चुका हो। क्या हो दोस्तों, जब जा चुका हो तब आप क्या करेंगे, प्रोसित पतिका करेंगे। और यहां क्या लिख रहा है दोस्तों, लिखा है ना विदेश गया हो, यानी जा चुका है ना। एक होता है जाने वाला, एक होता है जा चुका। अगर जाने वाला है कहेगा तब आप क्या कहेंगे, प्रवत से पतिका करेंगे। अगर चला गया है बोल दे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रोसित पतिका करेंगे। अगर दोस्तों आगत पतिका कब करेंगे, जैसे प्रोसित जैसे जा चुका था वैसे आ चुका है, जा चुका था उसी तरह से आ चुका है, ठीक है। तो अगर आ चुका है तो याद रखेगा क्या हो जाएगा, आ चुका है मतलब लौट के घर आ चुका है, ठीक है, तो उसे आगत पतिका करेंगे। मान लीजिए एक सवाल दे दे, आने वाला है, आने वाला है, ठीक है, तब क्या करेंगे दोस्तों, तब उसके लिए एक शब्द होता है आगमिष्यत पतिका। क्या होता है दोस्तों, आगमिष्यत पतिका, ठीक है, आगमिष्यत पतिका, ठीक है। यह शब्द होता है दोस्तों जब आने वाला हो। क्या हो दोस्तों, आने वाला हो। ये चार होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। जा चुका हो, जाने वाला हो, आ चुका हो, आने वाला हो, चारों अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों सिर से पैर तक। ये भी आया था दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में। सिर से पैर तक के लिए दोस्तों एक शब्द का चुनाव करना है। देखिए नख सिक का मतलब होता है, सिक मतलब सिर से, सिर से, सिर से, और नख मतलब होता है नाखून तक, पैर के नाखून तक। तो नाखून की बात तो कर नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे करा दोस्तों सिरों पर, तो दोस्तों कोई शब्द नहीं होता है। पाद मस्तक नहीं, आपाद मस्तक होता है, यानी सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक, उसके लिए क्या होता है, आपाद मस्तक, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल आता है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, इसका भी पूछता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि के लिए हो जाता है आद्यो, आद्योपांत। क्या हो जाता है दोस्तों, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, आद्योपांत होता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, ये भी देखिए उसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्री 2017 में। लिख रहा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसे क्या कहा जाता है, अनुचित। देखिए यहां करने वाला कर दिया। अगर यही कह देता दोस्तों कि अनुचित बात के लिए आग्रह, अगर खाली लिखता है यहां पर अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाता, तब उत्तर होता दुराग्रह, दुराग्रह। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहां पर लिख दिया कि अनुचित बात की आग्रह करने वाला, अब उत्तर क्या हो जाएगा, दुराग्रह के जगह दुराग्रही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराग्रही। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना वो जल्दी जल्दी में दुराग्रह कर देगा। दुराग्रह तब होता जब आग्रह के बारे में पूछता, दुराग्रही तब होगा जब उस व्यक्ति के बारे में पूछेगा, जैसे मुमुक्षु वाला पूछ रहा था ना, उसी तरह से, ठीक है। बाकी अनाग्रही, कुआग्रही ये तो गलत बात ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है वर्तनी और वाक्य शुद्धि का सवाल, ठीक है, देखते हैं। तो पूछा था दोस्तों एक की वर्तनी शुद्ध है, प्री 2016 का सवाल था कि एक की वर्तनी शुद्ध हो बताइए। सट दर्शन जैसे लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, स ट नहीं होता, स ड होता है, ठीक है। ट जो है वो ड में बदलता है, तो सट दर्शन होना चाहिए तब जाके सही होता, ठीक है। अनापेक्षित नहीं होता दोस्तों, अनपेक्षित होता है। क्या होता है, अनपेक्षित, अना नहीं होता, अनपेक्षित होता है। अनधन अपेक्षित है ना। क्लिष्ट नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, क्लिष्ट होता है। क्या होता है, क्लिष्ट। ऐसे खटकोर सा करिएगा, ये करिएगा, क्लिष्ट होता है। पर्यवसान दोस्तों सही है, ठीक है, पर्यवसान सही है। पर्यावसान मत करिएगा, परिधन अवसान बराबर क्या हो जाता, पर्यवसान हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो गलत थे उनको भी मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए प्री कैंसिल एग्जाम जो हुआ था 2016 का, उसमें पूछा गया सवाल है। लिख रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दय दिव्यमान होता है, नहीं, पहली बात तो दय की मात्रा नहीं होती, ठीक है।
दे होती है, लेकिन दीप्यमान नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा। यहां दय तो कत्तई नहीं होता है, दे दिव्यमान होता है। क्या होता है दोस्तों? दे दीप्यमान, दिव्य नहीं दीप्य, दे दीप्यमान, दे दीप्यमान। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा एक की वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध की पहचान करिए। तो देखिए उन्नयन तो होता नहीं है, उन्नयन होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उन्नयन, और यहां भी तो दोस्तों सही लिखा है, दोनों ऑप्शन सही है ना, देखिए सेम टू सेम लिखा है। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा 2 और 4 दोनों हो जाएगा। हो सकता है टाइपराइटर से कोई मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो आप देखिएगा ऐसे नहीं देता है जनरली, कोई एक ही देगा, एक ही शब्द रिपीट कर दिया है ना, ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए समझ जाइए आप। बाकी आरो यारो प्री परीक्षा में देखिए एक और सवाल आया था कि वर्तनी शुद्धि का ही यहां पहचान करना था। आविष्कार बिल्कुल सही है। देवार्षि नहीं होता दोस्तों, देवर्षि होता है। देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाता है? देवर्षि हो जाता है, तो ये सही होगा। निशब्द नहीं होता दोस्तों, निह शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? निह, निह शब्द होता है, निशब्द नहीं, निह शब्द होता है। ज माता नहीं होता दोस्तों, जा माता होता है। क्या होता है दोस्तों? जा माता होता है, जमाता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार 3 गलत हैं, तो एक जो बचा दोस्तों आविष्कार, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बहुत आसान होता है भाई पेपर, मैं इसीलिए आपको वो दिखा रहा हूं कि आप देखो कि सच में आपके पेपर में क्या क्या सवाल आते हैं। और एक किताब जरूर ले लो। इस किताब का क्या फायदा है ना, यहां मैं चाहे जितना भी मेहनत कर दूं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई काम नहीं आएगा। और प्रैक्टिस कैसे होगा? हर एक चैप्टर में 500 सवाल, जैसे वर्तनी शुद्धि कर रहे हो 500 सवाल, विशेषण विशेष से 500 सवाल, पर्यायवाची 500 सवाल, तत्सम तद्भव 5 सवाल, विलोम शब्द 500 सवाल। क्या चाहिए बताओ? अनेक शब्दों का एक शब्द 500 सवाल, और प्लस पढ़ने के लिए डिटेल में मैटर भी दिया गया, एक एक चैप्टर विस्तार से भी लिखा गया है। ठीक है, दिखने में पतली लग रही है क्या? ऐसा है, कैमरा है ना इसलिए दिख रहा है। ठीक है, तो आप लेके देखो, शानदार किताब है। ठीक है, एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ। आगे देखो दोस्तों, वर्तनी शुद्धि का आखिरी सवाल है, प्री 2016 का सवाल है, बताना है। राज्य महल नहीं होता दोस्तों, सही क्या होना चाहिए? राजमहल होना चाहिए। राज्य महल नहीं, सही क्या होता है? राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता दोस्तों, कोमलांगी होता है। क्या होता है दोस्तों? कोमलांगी होता है। ठीक है, कोमलांगी होता है, लांगिनी नहीं। ठीक है, निरोग में दोस्तों मात्रा गलत लिखा है, निरोग में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये निरोग होता है। अक्षौहिणी दोस्तों ये परफेक्ट लिखा हुआ सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, विशेषण विशेष का सवाल है, प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों, ये तो विशेष से हो जाएगा। व्यक्ति की विशेषता है दोस्तों कि खराब चरित्र वाला है, यानी यहां पर क्या दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो दुश्चरित्र विशेषण हो जाएगा, और ये जो व्यक्ति लिखा हुआ दोस्तों, ये उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसलिए व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति विशेष से हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा? तो जो दुश्चरित्र शब्द है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा। तो आराम से आपने क्या कर लिया? ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, ये भी आरो परीक्षा प्री 2017 में पूछा गया था। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण पहचानना है। तो लोगों की विशेषता क्या दोस्तों? लाखों लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर लाखों क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, समझ रहे हैं ना? विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, विशेष से शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, बिल्कुल सही है। या विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष से होता है, भी सही है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है दोस्तों, द्वारा जो विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? विशेषण होता है। ठीक है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, हेतु से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताए। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। बस 3 लाइन की बात है, पढ़िए और काम खत्म करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष से कौन सा है? तो देखिए, जो अच्छा शब्द दोस्तों, ये अच्छा क्या है? ये विशेषण है। ये अच्छा क्या दोस्तों? ये विशेषण है। और अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। तो जो विद्यार्थी है क्या दोस्तों? ये विशेष से है। आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा विशेष से ना, तो बताइए सीधे सीधे यहां पर ये हो जाएगा विशेष से, यानी विद्यार्थी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे विशेष से के बारे में पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, प्री 2017 का सवाल। लिख रहा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध
नहीं है। कहां पर संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्तों बड़े चोर की बात करें तो देखिए चोर क्या दोस्तों, बड़े चोर, चोर दोस्तों क्या है, चोर तो विशेष से हो जाएगा, चोर क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ये बड़े क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़े विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। आधे क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। चोर क्या है दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। 8 बड़े चोर दोस्तों, ये 8 बड़े क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और चोर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः विशेष से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो उत्तर है पुलिस की लापरवाही दोस्तों, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। और आपसे पूछा है कि कहां विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 में याद रखेगा, विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। देखते ही देखते आज की भी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोर्स लॉन्च किया गया। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना समीक्षा अधिकारी, एक काम करिए ना, समीक्षा अधिकारी का हमारे पास 2 कोर्स है। एक तो आरओ का दोस्तों कंप्लीट बैच है, जीएस की कंप्लीट बैच है दोस्तों, जीएस प्लस हिंदी दोनों की कंप्लीट बैच है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरओ हिंदी का स्पेशल बैच है, ठीक है, आप इसे भी अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा इसे ज्वाइन करेगा उसे यही वाली हिंदी मिलेगी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों, आप इसे ले सकते हैं। बाकी किताबें भी हमारे पास हैं। और ये जो कोर्स है ना, विषय वाइज कोर्स है, ये वाला कोर्स, जैसे हिस्ट्री में आप केवल हिस्ट्री का कोर्स आप ले सकते हैं, उसमें डिटेल में हिस्ट्री की हम बात करते हैं, ताकि प्री मेंस कहीं भी कोई भी एग्जाम न रुके। एक बार आप आइए साथ में जुड़ के देखिए। हमेशा दिमाग में दोस्तों एक बात रख के चलिएगा, जो इंसान निःशुल्क फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर वो मेरा कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे किताब हो, चाहे ई बुक हो, चाहे कोर्सेज हो, हम हर जगह मेहनत से पढ़ाते हैं, हर जगह मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। लोगों की तरह अंधाधुंध स्पीड से चलते नहीं है, ठीक है। जितना हो सकता है उतना ही काम करते हैं, जो बेहतर होता है उतना ही काम करते हैं, ठीक है। तो जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो, या वेबसाइट या एप्लीकेशन से आके डायरेक्ट आप क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए आपका अपना चैनल है, ये आप लोगों की वजह से दोस्तों आज हम यहां तक पहुंचे हैं, और मुझे पता है आगे भी आप लोग हमेशा इस चैनल का सहयोग करते रहेंगे। ये आपका खुद का चैनल है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि कैसे चैनल आगे जाएगा। मेरा काम है अच्छा पढ़ाना, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता ना, मेरा काम है अच्छा पढ़ाना, अच्छा मैटर डिलीवर करना, वो मैं कर रहा हूं। प्लीज आप अपने हिसाब से जो उचित लगे स्टडी 91 के लिए वो आप जरूर किया करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।